नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। बजट सत्र का जो है वो अब एंड हो गया। साल 2021-22 के लिए बजट भी आ चुका है, कई बिल भी आए हैं, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव भी आया था। दो निर्दलीय विधायक मेरे साथ हैं, राकेश दौलताबाद और नैनपाल रावत। आइए इनसे बात करते हैं। जनाब, इस पूरे सेशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पूरा सेशन जिस प्रकार से हम नए नए विधायक चुन के आए हैं, ये सेशन बहुत ही शांतिपूर्ण और एक बजट भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो ये 63 पेज का बजट 2.5 घंटे में जो दिया है, इस प्रदेश की जनता की एक एक चीज़ को देखते हुए, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, सबको देखते हुए एक बहुत सुसज्जित बजट और जो होनहार बजट मैं इसको कहूँगा, मनोहर बजट मैं कहूँगा, वो इस आपकी विधानसभा में पेश किया है। और साथ के साथ जो विपक्ष का भी कहीं ना कहीं जो साथ और जो विपक्ष की बात मानने भी लायक थी, वो भी हमारे सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री ने मानी। कोई अमेंडमेंट की बात थी किसी बिल में, तो उसको उन्होंने माना। रावत साहब, क्षतिपूर्ति विधेयक आया है, सरकारी संपत्ति को अगर विघ्न डाला जाएगा, उसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस का विरोध कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का काम रहा है विरोध करना। जब ये सत्ता में होते हैं तो कुछ और तरह का इनका रंग होता है, जब सत्ता के बाहर होते हैं तो कुछ और तरह का होता है। और ये जो कानून है, जो संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कानून है, ये कानून किसी प्रॉपर संगठन या प्रॉपर पार्टी को जो है ध्यान में रखते हुए नहीं बनाया गया। ये कानून एक ऐसा कानून है कि इसकी वजह से जो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता था, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता था, अगर भीड़ में कुछ 10-20 बच्चे शरारती हों तो वो जो इस प्रकार के नुकसान को करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जो प्रॉपर्टी है प्रदेश की, ये सरकार की नहीं है, ये प्रदेश के लोगों की है और सरकार का जिम्मा है उसको संभालना, उसको बचाना। तो इसलिए इस कानून का लाना बहुत ज़रूरी था कि कोई भी व्यक्ति को इस बात की आज़ादी नहीं है। आंदोलन करना हर किसी का लोकतंत्र में धर्म है, कर सकता है, अधिकार है। प्रदर्शन करना लोकतंत्र में हर किसी का अधिकार है, लेकिन किसी की प्रॉपर्टी को या सरकारी प्रॉपर्टी को जलाना, नुकसान पहुंचाना, वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली वो लोगों पर ही आके पड़ती है, प्रदेश के लोगों। एक और सवाल मेरा, कांग्रेस ने विरोध किया, 1057 स्कूल जो है बंद कर दिए। हो सकता है कांग्रेस राजनीति कर रही हो, बीजेपी ने अपने हिसाब से कर दिया। आप निर्दलीय विधायक हैं, आप कैसे देखते हैं स्कूलों को बंद करने का फैसला कैसा है? 2020 की नीति आई है, शिक्षा नीति, वो केंद्र से लेकर और राज्य तक, वो एक प्रकार की अलग नीति है, जिसमें अब ये बंद करने की बात करते हैं। मैं कहता हूँ 4000 प्ले स्कूल खोलना, जो आंगनवाड़ी केंद्र खाली पड़े थे उनमें 10-20 बच्चे आते थे, उनको मैं शुरू से शिक्षा देना और CBSE के जो पैटर्न है उस पढ़ाई को लागू करना, सैनिक स्कूल खोलना, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। और जहां पर बच्चे नहीं हैं, जो 1 किलोमीटर के दायरे में 2-2, 3-3 स्कूल जो आए पड़े थे, उनमें से कुछ स्कूलों को जरूर बंद किया गया है, क्योंकि वहाँ पर टीचर भी देना पड़ता है, वहाँ पर स्वीपर भी देना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे वहाँ पर जो होते हैं। तो उन बच्चों को अगर 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है तो उन बच्चों के लिए साधन के भी मुहैया कराया गया कि वो उसमें ट्रैवलिंग करके आ सकें। तो इसलिए कोई किसी प्रकार का स्कूल बंद नहीं होगा और जितने स्कूलों की जरूरत होगी उतने स्कूल, यूनिवर्सिटी और खुलेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नैनपाल रावत पृथला से निर्दलीय विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने आज जो सदन की कार्यवाही हुई है उसे लेकर और बजट सत्र को लेकर मेरे साथ बात की। राकेश, आप किस तरीके से देखते हैं पूरा बजट सेशन, अविश्वास प्रस्ताव, तमाम चीज़ें आई हैं, बजट को किस तरीके से देखते हैं? आप ये देखो कि डिजिटल इंडिया बनाने के लिए अब की बार जो बच्चे हैं सरकारी स्कूल के, उनको 700 करोड़ रुपए से टैबलेट देंगे। सरकारी स्कूल के बच्चों, गरीब बच्चों को जो है टैबलेट देंगे 700 करोड़ रुपए में। आपका हेल्थ का जो बजट था वो 6333 करोड़ से अब 20% 7000 प्लस का करोड़ का जो है वो हेल्थ का जो बजट है वो बनाया गया है। आप इसमें देखो 3 लाख जो MSME में आते हैं उनको 15-15 हज़ार रुपये उनके बिजनेस के लिए दिए गए हैं। तो आप और हम अगर इस बजट को देखें तो ये जो है इसमें पूरी ये कोशिश करी गई है कि बिल्कुल जो डाउन स्ट्रीम जो लोग हैं, गरीब जो जनता है, उसके तक चीज़ें पहुँचे। और अविश्वास प्रस्ताव आया था, आपका वोट जो है वो सरकार के साथ था, अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में था, तो आपको लगता है सही फैसला लिया? आप तो उस दिन मिले ही थे। चलिए दोबारा। हाँ जी, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव के अंदर ये है कि हमें जो है कांग्रेस अगर कोई चीज़ कह रही है तो उसको फॉलो करना, ये तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हम जो है जो हमारे को सही लगेगा वो उसके लिए साथ हम खड़े होंगे। आज जो क्षतिपूर्ति का विधेयक आया है, अगर सरकारी संपत्ति को विघ्न पहुंचाया जाता है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस ने तो इस पे हंगामा किया। मॉब का नाम लेके जो पहले लोग बच जाते थे जी, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ के जो पैसे नहीं रिकवर हो पाते थे, अब मॉब को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप शांतिपूर्ण धरने कुछ भी करो, आप आंदोलन करो, शांतिपूर्वक करो अच्छे तरीके से, लेकिन आप किसी के साथ जाति करोगे, तोड़ फोड़ करोगे तो आपके ऊपर भी कानून लागू होगा।
निर्दलीय विधायक हैं आप, स्कूलों को बंद कर दिया गया, कांग्रेस और बीजेपी का तो मुद्दा देखा जा सकता है कि कांग्रेस ने विरोध किया, इतने स्कूल बंद करना आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? यार स्कूल बंद करना, आपको तो पता ही है, स्कूल कोई बंद नहीं कर रहे। स्कूलों के अंदर जो है वो उनको मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, संस्कृति स्कूलों को के अंदर उसको अपग्रेड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो राकेश दौलताबाद की बातें आपने सुन ली हैं, किस तरीके से उन्होंने बताया है जो विधेयक था। मेरे साथ हैं कमल गुप्ता, आइए उनसे बात करते हैं। हिसार से भाजपा के विधायक हैं। जनाब के माध्यम से सभी को नमस्कार। जी, पूरे बजट सत्र को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बजट आया, अविश्वास प्रस्ताव भी आया, चैलेंजिंग भी रहा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हर तरह से जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पर हावी रहा। जहाँ तक गवर्नर एड्रेस का सवाल है, जो विज़न गवर्नर साहब ने सरकार का दिया उसमें विपक्ष कुछ बोल नहीं पाया। हमारा विज़न कनेक्टिविटी का था कि हरियाणा को कैसे कनेक्ट किया जाए, हिसार के एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का भी था, और अलग अलग से हर प्रकार के वर्ग के लिए जो सहूलियत दी, चाहे वो किसान थे, चाहे वो महिलाएं थी, चाहे वो मजदूर थे, चाहे वो कोई भी थे। और इसी प्रकार से जो उनका विपक्ष जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया, ना उनके पास नंबर गेम था, ना उनकी कोई सोच थी, और वो जो काले कानून एक ने भी किसी ने कानून को डिस्कस नहीं किया। कानून जो किसानों के फेवर में, किसानों की आज़ादी के लिए, किसानों को उनके स्वाभिमान को ऊपर करने के लिए जो कानून थे वो हमने उनको विस्तार से बताए। वो काले तो करते रहे, लेकिन ये नहीं बता पाए कि काला क्या था। और वो जैसा कि विदित था, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उनका गिर गया। और उसके बाद जो बजट आया, बजट में भी मैं समझता हूँ जहाँ फिस्कल डेफिसिट की बात हो, ऋण की बात हो, और जो इस बजट में जो खास बात थी वो ये थी कि ये बजट जो पिछले सालों में जो कांग्रेस सरकारें जो बजट पेश करती थी उसमें वो गरीब आदमी का, बूढ़े आदमी का, महिलाओं का, किसानों का वो स्वाभिमान नहीं रखती थी। उनको उन्होंने डिपेंडेंट बना दिया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया। हमारा जो ये बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पेश किया, इसमें हमने किसान को, महिलाओं को, बूढ़ों को, मजदूरों को, उनको आत्मनिर्भर बनाने की बात ये दिमाग में रखते हुए और जो बजट पेश किया, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। जी, एक मैं जानना चाहूँगा, आज जो क्षतिपूर्ति विधेयक आया है, हरियाणा लोक व्यवस्था में अगर कोई विघ्न डालता है, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस ने शुरू में ही हंगामा कर दिया था। ये सामान्य ज्ञान की बात है। हमने तो खड़े होकर उनसे पूछा कि आप आंदोलन में, किसी भी आंदोलन में, अगर कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी या सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसका नुकसान करता है, उसकी फेवर में है या उसकी फेवर में नहीं है, यूँ बोले जी ये कानून क्यों लाए भाई, इसमें हर्ज क्या था? हमने ये नहीं कहा। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ भी बोलने का, अपनी बात रखने का, धरना देने का, ये सब अधिकार है। लेकिन जो मौलिक अधिकार है उनका, ये मौलिक, जब वो किसी प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं तो जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसका नुकसान हो रहा है, ये उसका भी मौलिक अधिकार है कि उसकी प्रॉपर्टी की क्षति ना हो। इसलिए हम ये लोग कानून लाए, और मैं समझता हूँ इसमें कोई गलत बात। एक इंस्टिगेट वर्ड जो है ना, खासा इस पूरे जो भी बहस हो रही थी वो आया कि इंस्टिगेट वर्ड, ये तमाम कहाँ वो एक जो उन्होंने जो किसान आंदोलन की भी बात करी, किसान के कानूनों की भी बात की, वो केवल अंदेशे के आधार पर कि भाई जैसे मान लो, मैंने ये उदाहरण दिया, विधानसभा में भी दिया, कि एक आदमी पैदल चल रहा है, उसको हमने आज के युग में ये कहा कि भाई तुझे हम साइकिल की ऑप्शन देते हैं, तुझे हम कार की ऑप्शन देते हैं, तुझे हम बस की ऑप्शन देते हैं। उनका, हमारे जो कांग्रेसी भाई हैं, उनको वो ये कहकर भड़का रहे हैं कि नहीं, साइकिल मिली, साइकिल पर चढ़ेगा तो गिर जाएगा, कार में बैठेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये अंदेशा है। तो जो अंदेशे के आधार पर उनकी जो राजनीति थी वो केवल अंदेशे के आधार पर थी। अब अंदेशा क्या, अब आज के युग में हम गाड़ियों पर भी चलते हैं, हम स्कूटर पर भी चलते हैं, हम सब जगह चलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे अंदेशे के आधार पर आप भोले भाले लोगों को बहकाते हो तो ये कोई उचित बात नहीं। अंदेशे की आपने बात की, लेकिन एक बात कंफर्म हो गई कि 1057 स्कूल सरकार बंद कर रही है, उसको लेकर विरोध था। उसको किस तरीके से देखते हैं, स्कूल बंद करना? उसमें जो देखने वाली बात ये थी कि जिस स्कूल में
20 बच्चों से कम अगर बच्चे आते हैं तो उसको स्कूल को रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। उनकी एजुकेशन अच्छा करने के लिए हमने और प्रावधान किए, अच्छे स्कूलों को खोलने का उसमें प्रावधान है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि शिक्षा को भी हमने एक आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है लोगों ने। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कमल गुप्ता हिसार से भाजपा के विधायक मेरे साथ थे और उन्होंने पूरे बजट सत्र को लेकर बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अमनदीप सिंह। नमस्कार।